Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाना चाह रहा हूँ सब डिविजन्स ऑफ जर्नल क्लास 11 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जर्नल और लेजर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ मैं बहुत ही कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ सिखाऊंगा। मैं मेरा चैनल में बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ सिखाता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स क्या है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में लिखा जाता है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा होता है। सब्सिडरी बुक एक स्पेशल बुक है जहाँ पर सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड जितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कैश रिसीव, कैश सेल, जितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ वो कैश बुक में लिखा जाता है। जितना क्रेडिट परचेज हुआ वो परचेज बुक में लिखा जाता है। जितना क्रेडिट सेल्स हुआ वो सेल्स बुक में लिखा जाता है। इससे ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड टोटल कैश रिसीव, कैश पेमेंट पता चलता है। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड कितना क्रेडिट परचेज हुआ, कितना क्रेडिट सेल्स हुआ, कितना रिटर्न हुआ, वो सब इजीली पता चलता है। उससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। इसे ही सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। जब मैं डिमेरिट्स ऑफ वन जर्नल या नेसेसिटी ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो आप लिखेंगे पहला डिमेरिट है डिले इन रिकॉर्डिंग। कोई बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो और सिंगल पर्सन द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाए तो उससे डिले होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बल्कीनेस। अगर ह्यूज ट्रांजैक्शन एक ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो बुक्स ज़्यादा हेवी हो जाता है, ज़्यादा बाल्की हो जाता है और उसको हैंडल करने में भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ मोर एरर। जब सिंगल पर्सन द्वारा वन जर्नल मेंटेन किया जाता है तो उससे एरर होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, चांस ऑफ फ्रॉड। जब सिंगल पर्सन कोई एक जर्नल को मेंटेन करते हैं तो उसमें फ्रॉड या डुप्लीकेसी करने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, लोकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर सिंगल पर्सन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, वो भी ह्यूज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, तो उसको लोकेट करने में भी असुविधा होता है। दूसरी तरफ अगर सब्सिडरी बुक हो तो उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टोटल कैश कैश बुक से पता चल जाता है, क्रेडिट परचेज परचेज बुक से पता चलता है, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक से पता चल जाता है। तो इससे सब्सिडरी बुक से इजीली हम लोकेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिंगल जर्नल से लोकेट करना ट्रांजैक्शन बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, मोर टाइम एंड लेबर। अगर वन जर्नल मेंटेन किया हो जाता है तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जर्नल के बाद उसे लेजर में पोस्टिंग करना होता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर सब्सिडरी बुक ही मेंटेन किया जाए, सब्सिडरी बुक क्या है, जर्नल और लेजर का कॉम्बिनेशन, तो इससे क्या होता है, इससे टाइम भी बचता है और लेबर भी कम होता है। सब डिविजन जर्नल को ब्रॉडली दो भाग में भाग किया जाता है। एक है स्पेशल जर्नल और एक है जर्नल प्रॉपर। स्पेशल जर्नल को 8 भाग में भाग किया जाता है। पहला है परचेज बुक। इसमें ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है डिटेल्स से। यहाँ पर गुड्स मतलब जिस चीज़ को रीसेल के लिए परचेज किया जाए उसे गुड्स कहते हैं। यहाँ पर एसेट परचेज नहीं आएगा। दूसरी तरफ सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। जब क्रेडिट परचेज करते हैं और वो परचेज आइटम में कुछ डिफेक्ट होता है तो रिटर्न करना पड़ता है, वो रिटर्न आइटम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक, अगर क्रेडिट सेल्स किया जाए और कस्टमर को कुछ आइटम डिफेक्ट मिले और वो आइटम रिटर्न करे तो वो आइटम सेल्स रिटर्न बुक्स में लिखा जाता है। बिल रिसीवेबल, क्रेडिट सेल के बाद वक्त बिल रिसीवेबल क्रिएट किया जाता है और वो बिल रिसीवेबल विथ डेट, डिटेल्स और मैच्योरिटी अमाउंट
सब मेंशन करके बिल रिसीवेबल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली बिल्स पेबल जब मेंटेन करते हैं तो उसमें जो बिल्स पेबल का डिटेल्स, डेट ऑफ मैच्योरिटी, टोटल अमाउंट, वैल्यू सब मेंशन किया जाता है। ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड जितना कैश रिसीव हो या कैश पेमेंट हो विद बैंक ट्रांजेक्शन, चेक में हो या कैश में हो, टोटल रिसीव, टोटल पेमेंट सब कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और पेटी कैश बुक का ही भाग है, उसमें छोटा छोटा आइटम जो एक्सपेंडिचर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। पेटी कैश बुक के लिए मेरा सेपरेट कोर्स है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं जर्नल पेपर क्या है। जर्नल पेपर देखिए, ट्रांजैक्शन तो हर तरह का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें से ये 8 तरह का स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको छोड़ के जितना भी ट्रांजैक्शन हो वो जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल पेपर ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन स्पेशल बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल पेपर। पहले ही बताया था, जो ट्रांजैक्शन इन 8 स्पेशल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन डू नॉट टेक फ्रीक्वेंटली, नो स्पेशलाइज्ड बुक्स इज मेंटेन फॉर देम। कोई अगर ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली बार बार ना हो और उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बुक्स मेंटेन करना ना पड़े, वो भी जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एग्जाम में आए फंक्शंस ऑफ जर्नल पेपर क्या है तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राइम एंट्री फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का जो 8 तरह का स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है उन्हें छोड़ के बाकी सब ट्रांजैक्शन का प्राइम एंट्री कहाँ है? जर्नल पेपर है, यहाँ पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन अवॉइडेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडी बुक्स। अगर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट सब्सिडी बुक्स मेंटेन करना हो तो उससे टाइम और लेबर उल्टा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो 8 तरह का स्पेसिफिक बुक्स को छोड़ के बाकी जितना ट्रांजैक्शन हो उसे जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है और इससे लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडी बुक्स मेंटेन करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सर्कल। अकाउंटिंग साइकिल के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री जरूरी है और इन सब का रिकॉर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होता, उसका रिकॉर्ड जर्नल पेपर में किया जाता है। नेक्स्ट कंसोलिडेशंस ऑफ डाइवर्स ट्रांजैक्शन। विविध लेन देन या मल्टीपल लेन देन अगर हो तो उसका रिकॉर्ड भी जर्नल पेपर में किया जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।